डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो लैब एग्जाम्पल हमने देखा बच्चों, जिसके अंदर आयरन सल्फेट डिकम्पोज होके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करता है। इसके बाद में इसके कुछ और एग्जाम्पल्स आपको शो कर रखे हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। इसको हम लाइम किल्न यानी कि चूने की भट्टी में जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि अपनी नोटबुक में आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखें। पहले वाली आयरन सल्फेट वाली रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखें, और दूसरा एग्जाम्पल ये जो लाइमस्टोन का हीट करने पे डिकम्पोजिशन है वो लिखें। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है वो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का दे रखा है। PbNO3 डिकम्पोज होकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाती है। ये तीनों एग्जाम्पल अगर आप रजिस्टर में आपने लिख लिए हैं तो आप अच्छे से चेक करें कि इन सब के अंदर रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है वो बड़ा है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उसमें लेस नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसलिए हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपकी बुक में दे रखा है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। बच्चों, अगर हमको वाटर को डिकम्पोज करना है, उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में हमको तोड़ना है, तो उसको लिए ऑपरेटर्स जो है वो आपको दिखा रखा है। इसमें हम वाटर को एक कंटेनर में लेके और उसके 2 इलेक्ट्रोड लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वाटर ब्रेक होके एक साइड में तो हाइड्रोजन गैस और दूसरी साइड में ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंस वाटर इज a bigger molecule and hydrogen and oxygens are smaller, this reaction is an example of decomposition reaction. एक और एग्जाम्पल जो डिकम्पोजिशन का है बच्चों वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें रिएक्शन जो है वो सनलाइट से ट्रिगर होता है। यानी कि सिल्वर क्लोराइड पे अगर हम सनलाइट को अलाउ करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोरीन के अंदर ब्रेक हो जाता है। इस तरीके की रिएक्शन चूँकि बिगर रिएक्टेंट स्मॉलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। और चूंकि इन रिएक्शन को ट्रिगर यानी स्टार्ट जो है हम फोटो सनलाइट से कर रहे हैं या किसी भी तरीके की लाइट से करते हैं, इसलिए हम इनको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओवरऑल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। 2AgCl इज इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2 की जगह यहाँ पे 2AgBr इज इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2 भी हो सकता है। ये रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ओल्ड जो आपके कैमराज आते थे बच्चों, उसके अंदर जो रील होती थी, जो कैमरे की फिल्म होती थी, वो सिल्वर ब्रोमाइड से कोटेड होती थी। जब हम कैमरे का बटन दबाते थे तो जो लाइट गिरती थी तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन हो जाती थी, जिससे हम निगेटिव बना के बाद में फोटो डेवलप कर लेते थे। नेक्स्ट जो रिएक्शन बच्चों आपको पढ़नी है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। जैसे आप इस रिएक्शन में देखेंगे कि Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, यानी आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस किया। तो कॉपर अगर हट गया तो क्या हो गया, आयरन कॉपर की जगह आके बैठ गया और यहाँ पे आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और कॉपर जो है वो बाहर निकल के यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आ गया। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को देखेंगे बच्चों तो जो ब्लू कलर दिखाया गया है वो कॉपर सल्फेट है और जो इसमें नेल्स टांगी गई हैं वो आयरन है। स्टार्टिंग में ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, लेकिन जैसे जैसे नेल्स का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से होता जाता है वैसे वैसे जो है वो रिएक्शन के साथ में जो है ये ब्लू कलर फेड होता जाता है। इस रिएक्शन का भी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको शो कर रहा हूँ और आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर का जो टेस्ट ट्यूब है ये वाइट कलर का टेस्ट ट्यूब हो जाता है और Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है।